लास्ट टाइम नहीं आए थे तुम? कहाँ चले गए? तो ऑनलाइन पढ़ लिए थे? ऑनलाइन पढ़ लिए थे? इच्छा नहीं है कह रहे हो, फिर भेजा भी, ऑनलाइन भी नहीं पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? चलो देखो टॉपिक देखो। क्षितिज डायरी और ले आना जरा। हाँ डायरी और ले लूँगा, ले जाओ इसको। देखिए बच्चों, इनवेरिएंस ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है, उस दिन जहाँ तक छोड़ा था उसके आगे है, इनवेरिएंस ऑफ ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। हेडिंग डालिए, टॉपिक है इन वेरिएंस ऑफ ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। इम्पॉर्टेंट है, आप देखेंगे अनसॉल्व्ड में कई बार आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनवेरिएंस ऑफ ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन by using Lorentz transformation. X, Y, Z और ऑब्जर्वर ओ फ्रेम एस, दूसरा वाई डैश एक्स डैश जेड डैश ऑब्जर्वर ओ डैश फ्रेम एस डैश। पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं, पार्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z, t इन फ्रेम s, x डैश, y डैश, z डैश, t डैश इन फ्रेम s डैश, इन फ्रेम s डैश। आशुतोष, अब धीमे से जल्दी करना है, एमएससी बैच शुरू करना है हमको प्रीवियस का, तो या तो 8 बजे कर दें या बताओ 8:30 बजे कर दें, तो फिर पर वो उसको कंपटीशन कोचिंग जानी होती है ना। तस्मीन को 8 बजे कर देंगे, 8 से 9 तुम्हारा, 9 से 10 एमएससी प्रीवियस का है। हाँ 8 बजे का है, अभी तो लेट चल रहा था, अब नहीं। कितने बजे तक बेटे? कुछ लोग लेट आ पाते हैं ना, तो हम भी आराम से उठ रहे थे, अभी कोई काम नहीं था। बताओ बेटा तुम कितने बजे तक आ जाओगे? 8 बजे आ जाओगे? हाँ तुम कितने बजे? 8 बजे नहीं आ पाओगे, हम इन दिनों की वजह से लेट चल रहा है। जैसे 8 आना है, हाँ तो ठीक रहेगा। चलो फिर वो 9, 9:15 से हम प्रीवियस पढ़ा लेंगे, ये है ना भाई। 8 से 9:15, सवा घंटे तो पढ़ाना ही है, ठीक है ना? तुम भी देखना कोशिश करो, नेक्स्ट आदत डालो ना, तो बैच शुरू हो तो फिर दिक्कत ना हो। और फिर पता चला 8:30 पे पढ़ाना शुरू किया, 9, 9:15 पे छोड़ दिया, तो पढ़ नहीं पाओगे। ई एनर्जी है पार्टिकल का
एनर्जी E, मोमेंटम P, फ्रेम S में था। एनर्जी E डैश, मोमेंटम P डैश, फ्रेम S डैश। एनर्जी E डैश, मोमेंटम P डैश, फ्रेम S डैश। तो देखिए हमको ये प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट E स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर E डैश स्क्वायर माइनस P डैश स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। किसके अंतर्गत? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अब हमने इसका RHS ले लिया, ये बराबर निकाल दें। तो हमने जा चाय दे देना प्रदीप सर को, हाँ भेज रहे हैं। RHS ले लिया, E डैश स्क्वायर P डैश स्क्वायर सी स्क्वायर, E डैश स्क्वायर माइनस P डैश स्क्वायर सी स्क्वायर। नीचे नीचे दे दो प्रदीप सर। अब E डैश की वैल्यू वेयर E डैश की वैल्यू गामा E माइनस VP, याद कर लीजिए, ठीक है। क्या करना है? लर्न करना है। फ्रेम S डैश V वेलोसिटी से मूव करना है, ये आपको लर्न करना है। सेकेंड, P डैश की वैल्यू गामा P माइनस V अपॉन सी स्क्वायर, ये लर्न करना है, ठीक है, लर्न करना है। ये हमने लर्न करना है। अब ये वैल्यू आप रख दीजिए, RHS की वैल्यू आप रख दीजिए। E डैश की वैल्यू गामा E माइनस VP इसका स्क्वायर, गामा स्क्वायर P माइनस V अपॉन सी स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, ये हमने कर दिया। अब स्क्वायर करिए, गामा स्क्वायर इसमें C भी था, ये हो गया प्लस C, E स्क्वायर V स्क्वायर P स्क्वायर 2EVP, ठीक है। गामा स्क्वायर C स्क्वायर P स्क्वायर V स्क्वायर C की पावर 4 E स्क्वायर माइनस
2PV अपॉन सी स्क्वायर ई, 2PV अपॉन सी स्क्वायर, 2PV अपॉन सी स्क्वायर ई। MSc प्रीवियस का बैच 9:15 से है, ठीक है। MSc फाइनल अभी तक बैच नहीं था तो आराम से पढ़ा रहे थे। अब आपका बैच 8 से 9:15 का है, AM सॉरी, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, अब अगले टर्न से इसको फॉलो अप करिए। तो ट्यूसडे से जब उनका बैच शुरू हो, अभी बैच नहीं शुरू हो रहा है 1-2 दिन, तो और ज़्यादा पढ़ा देंगे क्योंकि और 2-4 बड़े बड़े टॉपिक रह गए, ठीक है। मतलब उनका ट्यूसडे से हम बैच शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले तुम्हारी आदत में ला दें पहले। अब ये गामा स्क्वायर कॉमन लिया, ई स्क्वायर वी स्क्वायर पी स्क्वायर 2E VP माइनस में पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस में 2PVE। तो ये वाला टर्म कट गया, ये वाला टर्म कट गया। जा इधर देखो विकास वर्मा, ये हमको प्रूफ करना है इनवेरिएंस ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको हमें इनवेरिएंस प्रूफ करना है बाय यूजिंग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन लिया, एक फ्रेम एस लिया, एक फ्रेम एफ। कई लोग फ्रेम एफ से भी दिखाते हैं, इसको फ्रेम एफ से भी दिखाते हैं। बुक में पढ़ोगे ये एफ फ्रेम और ये एफ डैश, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम ई से एस डैश से ही हम दिखाते रहे, एस और एस डैश से, तो मेरी आदत में पढ़ा हम वही रखते हैं। पार्टिकल पी लिया, ठीक है, पार्टिकल पी लिया, उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x, y, z, t इन फ्रेम एस, x डैश, y डैश, z डैश, t डैश, m s डैश। We have to prove that e स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ई डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करना है इसके अंतर, मतलब अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हमको ये प्रूव, क्योंकि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कोई और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपका लॉरेंज है। अब आपने RHS लिया और ई डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपको लर्न कर लेनी। यही ये चक्कर, मोमेंटम 4 वेक्टर आया, वेलोसिटी 4 वेक्टर बता दिया जो आते थे, एनर्जी 4 वेक्टर कभी आया नहीं, तो हमने डायरेक्ट उसको याद करा दिया, ठीक है। और मोमेंटम 4 वेक्टर बताया था, उसी को आगे सॉल्व करके ये आएगा, मतलब P गामा लगाया, P V अपॉन सी स्क्वायर ई। अभी लर्न कर लो, देख लेंगे हम। अब ये वैल्यू रखा, हाँ बताओ क्या कह रहे हैं, क्या आज तो इसे बाहर लगा दो जाके, बाहर लग दरवाजे पे ऊपर रख दो, उधर साइड में गेट पे बचा के। हाँ क्या कह रहे हो, फ्रेम एस है, एक फ्रेम एस है जो आपका रेस्ट में है, फ्रेम एस डैश कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, वही आ रहा है ई डैश बराबर गामा ई माइनस वी पी और पी डैश बराबर गामा पी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर ई, ये वही आ रहा है। हाँ इसको अलग से बता देंगे, अभी लर्न कर लो, इस टॉपिक में ही आता है तो इसको लर्न कर लो। अब आपने स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, लर्न तो रखना ही पड़ेंगे। अब आपने गामा स्क्वायर ई स्क्वायर, इधर देखो
बी स्क्वायर पी स्क्वायर 2e वीपी, गामा स्क्वायर सी स्क्वायर पी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 ई स्क्वायर 2 पी वी अपॉन सी स्क्वायर ई, गामा स्क्वायर पूरे से कॉमन ले लिया और ये हो गया ई स्क्वायर वी स्क्वायर पी स्क्वायर, ये वाला माइनस में अंदर किया पी स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ई स्क्वायर, और ये इससे ये कट गया। अब देखिए बच्चों, अब देखिए, अब इसको आप अरेंज करिए। अब आपने गामा स्क्वायर तो अलग है ही, ई स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ई स्क्वायर, इसको इसके साथ कर दिया, ठीक। फिर आपने माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर पी स्क्वायर। अब आपने ई स्क्वायर कॉमन लिया, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब आपने क्या कॉमन लिया, इसमें पी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक। अब ये कॉमन ले लीजिए, गामा स्क्वायर की वैल्यू, गामा की वैल्यू रंजन का कोई बताइए, 1 माइनस, तुम बहुत होशियार हो, वी स्क्वायर अपॉन ये गामा की वैल्यू, ठीक है। विशाल मालूम है ना, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी। अब ये हमारा बाहर आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका तो इस तरीके से, ठीक है। इन दिस वे ई स्क्वायर इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जिसके लिए आपको ये लर्न करना है, 3 मार्क्स में सेक्शन ए में इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आइए 4 वेक्टर ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। नेक्स्ट हेडिंग है 4 वेक्टर ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। लो लाइट से दरवाजा बंद करो नहीं जल्दी से, लाइट वो ओवरलोड चला गया तो फिर इन्वर्टर चलता ही नहीं। बंद करो पंखा, देखो जाके नीचे बटन दबा के, हाँ कोई फंस गया। 4 वेक्टर ऑफ चार्ज एंड दिखेगा नहीं।